जरा सोचो, आप आसमान की तरफ देख रहे हो और वहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहां अंधेरा नहीं है, बल्कि एक अजीब सा खालीपन है। इस खालीपन में एक चमकता हुआ सफेद रंग है जो हर दिशा में फैला हुआ है। यह है हमारी कहानी का शुरुआत। एक ऐसी कहानी जो हमें एक नए ब्रह्मांड में ले जाती है। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां पीछे काला आसमान नहीं, बल्कि एक सफेद रंग का समुद्र है। ये सफेद रंग का समुद्र जो हर तरफ फैला हुआ है, एक अनोखी दुनिया का प्रतीक है। इस अजीब दुनिया में भौतिक विज्ञान के नियम शायद वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। हम एक नई दृष्टि से इस ब्रह्मांड को देखेंगे। रात के आसमान का जाना पहचाना फैलाव एक अनंत सफेद रंग में बदल जाएगा और हम एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। ये सफेद ब्रह्मांड देखने में तो अनोखा है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन ये सवाल भी उठाता है कि तारे और ग्रह कैसे दिखेंगे। क्या वे इस सफेद पृष्ठभूमि में अलग दिखेंगे? इस सफेद पृष्ठभूमि पर तारे कैसे चमकेंगे? क्या उनकी चमक और भी तेज होगी या वे खो जाएंगे? क्या आकाश गंगाएं जो प्रकाश और धूल के भव्य घुमावदार समूह एसन दिखाई दे पाएंगी, या वे इस सफेद रंग में विलीन हो जाएंगी? ये सफेद ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस विशालता में कहां खड़े हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां काला रंग सफेद में बदल जाता है, खगोलीय पिंडों के बारे में हमारी समझ की परीक्षा होती है। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी दृष्टि और ज्ञान दोनों की सीमाएं परखी जाती है। तारे जो प्लाज्मा के चमकदार गोले होते हैं, सफेद पृष्ठभूमि पर हल्के चमकीले धब्बों की तरह दिखाई देंगे। यह दृश्य एक अद्वितीय और रहस्यमय अनुभव प्रदान करता है। उनकी चमक, जो आमतौर पर अंधेरे में इतनी मनोरम होती है, काफी कम हो जाएगी। यह परिवर्तन हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी विविधता का एहसास कराता है। आकाश गंगाएं, सितारों के विशाल शहर देखने में उतने ही मुश्किल होंगे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं। अरबों सितारों और इंटरस्टेलर डस्ट से बनी उनकी जटिल संरचनाएं सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाएंगी। यह दृश्य एक अद्वितीय और रहस्यमय अनुभव प्रदान करता है। इन खगोलीय स्थलों की पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जैसे बर्फ के तूफान में बर्फ के टुकड़े को ढूंढना। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं। हमेशा सफेद रहने वाले आसमान का असर ब्रह्मांड से भी आगे तक आया। यह प्रभाव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जा सकता है। यहाँ पृथ्वी पर जीवन दिन और रात के चक्राकार नृत्य के तहत विकसित हुआ है, जो सूर्य की चमक और अंतरिक्ष के अंधेरे के बीच अंतर से तय होता है। यह चक्र हमारे अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह प्राकृतिक लय हमारे सोने के तरीके से लेकर जानवरों के प्रवासन तक सब कुछ नियंत्रित करती है। हमारे शरीर की जैविक घड़ी इसी लय पर आधारित है। एक ऐसी दुनिया में जहां हमेशा सफेद रोशनी रहे, ये बुनियादी लय बिगड़ जाएंगी। ये निरंतर उजाला हमारे प्राकृतिक चक्र को बाधित कर सकता है। दिन और रात के बीच स्पष्ट अंतर न होने से हमारे शरीर की घड़ी का नाजुक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे हमारे शरीर और व्यवहार में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। यह असंतुलन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सफेद आसमान के नीचे जीवन कैसे विकसित होता और किस दिशा में बढ़ता। क्रमागत उन्नति अपनी अनुकूलनशीलता के साथ शायद पूरी तरह से अलग रास्ते पर चलती और नए रूप लेती। क्या जीव प्रकाश और अंधेरे के बिना अपने पर्यावरण को समझने और नेविगेट करने के लिए वैकल्पिक तरीके विकसित करते और नए तरीके खोजते? हो सकता है कि देखने की क्षमता, जिसे हम जानते हैं, उतनी महत्वपूर्ण न रहती और अन्य इंद्रियों का विकास होता, और उसकी जगह सूंघने, छूने या प्रतिध्वनि के जरिए देखने की क्षमता का विकास होता और नई संभावनाएं खुलती। जीवन की प्रकृति, उसके रूप और उसकी अन्योन्य क्रिया हमेशा सफेद रहने वाले आसमान के